आइए हम सब शांत हो जाएं, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा के लिए और अपने साथ ही अपने जीवन को हम प्रभु में समर्पित करें। पवित्र बाइबल कहती है, हे हमारे जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आइए हम दुआ करते हैं। कि हमारे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए। बीते हफ्ते आप हमारे साथ थे, हर एक को आप स्वस्थ रखे हैं, हमारे हर ज़रूरतों को आप पूरी किए हैं प्रभु। हर आशीष के लिए हम आपके पास धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। रात को आपने मीठी नींद दी और इस सुंदर सुबह देखने को मौका दिए, और आज इस सुंदर दिन में सुबह में आपके पवित्र स्थान पर हम आए हुए हैं। हमें यहाँ आने के लिए मौका दिए और हम एकत्रित हुए हैं प्रभु आपके नाम में, आपके पवित्र चरण पर। प्रभु आप हमें आशीषित करें और इस समय हम स्तुति प्रशंसा और वचन से पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु उनमें आपकी आशीष हमें चाहते हैं, आपकी उपस्थिति भी हम चाहते हैं हमारे बीच में। आप हमारे बीच में आइए और हर एक को आप आशीषित करें, और जो कुछ भी हम करें प्रभु वो आपके नाम से हो सके। हमसे बातचीत कीजिए, जैसे प्रभु इस लेंटन सीजन में हम अपने जीवन को तैयार कर सके और आपके लिए हम अपने जीवन को ऐसे तैयार करें कि प्रभु आपके पवित्र स्वर्ग में हम लोग हर कोई जा सके। प्रभु इस सभा का पहले से अंत तक आपके ऊपर हम सपोर्ट करते हैं, आप आशीषित करें। जितने जन इस समय रास्ते पे हैं प्रभु, उनको भी आप सही सलामत यहाँ आने का मौका दीजिए, और एक साथ जैसे हम आपकी स्तुति प्रशंसा में शामिल हो सके। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्क्रिप्चर रीडिंग इस समय हम लोग पढ़ेंगे, पाएंगे उत्पत्ति अध्याय 6 1 से 22 तक। मैं कुसुम मिसेस कुसुम सिंह से अनुरोध करेंगे कि ये पाठ पढ़ने के लिए। उत्पत्ति अध्याय 6 1 से 22 तक। उत्पत्ति अध्याय 6 1 से लेकर 22 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा तो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर से ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दाना करते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ वे शूरवीर होते थे, जिन्होंने कृति प्राचीन काल से प्रचारित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से
मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या देखने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से लोग और हम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे मन सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए तू बोपर वृक्ष की लकड़ियों का जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर जाल लगाना। उसमें हम इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ चौड़ाई और 50 हाथ और ऊंची 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक और द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं अपनी पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मेरी मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं बांटता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्रियों और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष।
हम लोग पाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 1 से 11 तक, और मैं मिस्टर डी सिंह को अनुरोध करूंगा ये पाठ पढ़ने के लिए। मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 9 1 से लेकर 11 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उस अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड की कुंड को खोला और कुंड से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को और ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों जैसे थे। उनके बाल उस्तियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का सब ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दूध पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वहाँ उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूध उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लोन है। परमेश्वर पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आइए परमेश्वर के लिए कुछ महिमा के गीतों को एक साथ मिलकर गाएंगे और शुरुआत करेंगे उसका धन्यवाद करके, और एक गीत गाएंगे आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसकी
ताली बजा के इस दूसरे गीत को गाएंगे जो कहता है मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गए। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया। उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करें जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए आज अपने समझ में उस परमेश्वर के हाथ में और एक साथ मन की
लिखित सुसमाचार 24 अध्याय और 3 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। 3 से 14 तक। संकट और क्लेश। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का प्रारंभ होगी। तब के क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोगों तुम में बैर कर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हों, तब अंत आ जाएगा। प्रभु सुने और पढ़े हर जन के आशीषित करें। तेरे
देर तक जो आज हमने बाइबल से 3 पाठ पढ़े हैं, उनमें से हम देखें कि पवित्र वचन आज हमें क्या कहती है। आज हमने जो वचन से सुने, पहले हम पढ़े थे उत्पत्ति और चैप्टर 3 हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 6 हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 1 से 11 तक, और हम मत्ती लिखी सुसमाचार 24 3 से 14 तक हम पढ़े थे। आज हम थोड़ा सोचेंगे कि जब हम लेंटन सीजन में जा रहे हैं, लेंटन सीजन के थ्रू से हम जा रहे हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे तैयार करें, क्योंकि प्रभु अपने जो खास अपना ही आदमी हैं उन्हीं को बचाएंगे, और जो जितने जन प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी और सुनते हुए भी उनको ठुकरा देते हैं, उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जब देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को जब तैयार किए, सृष्टि की, और उसके बाद उन्होंने पाप किए, परमेश्वर के वचन को ना मानकर उन्होंने पाप किए, तो उनको उस आदम वाटिका से निकल दिया गया, पाप के चलते निकल दिया गया, उनको क्षमा नहीं किया गया। फिर हम देखते हैं कि कैन और हाबिल, उनके जो 2 संतानें थे, उनके बीच में भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी बात को लेकर के, बहुत थोड़ी, क्योंकि उस समय अपना ज़मीन जगह का कोई झगड़ा व झमेला नहीं था, लेकिन थोड़ी सी बात जब उन्होंने अपने कुछ परमेश्वर को देना मांगे, और देने के बाद जब कैन का वो धुआं प्रभु के पास समर्पित नहीं हुआ, तो वो हाबिल पर दोषारोप करते हुए कि तुम्ही ने परमेश्वर को हमारे चीज़ नहीं लेने के लिए बोले हो, और ऐसे बोल कर के हम देखते हैं कि उनको खून कर देते हैं, उनको मार डालते हैं, थोड़ी सी बात को लेकर के। तो जब इस पृथ्वी का शुरुआत हुआ, उसी समय से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य ने पाप करना शुरू किया, और उसके बाद हर पाप के लिए परमेश्वर ने दंड दिया, उसको माफ़ी नहीं किया। जैसे कैन को हम देखते हैं, उनको भी दंड दिया गया था, अभिशाप दिया गया था, श्राप दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि ऐसे करके आस्ते आस्ते ये पाप मनुष्य के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने सहन नहीं कर सके। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब सृष्टि की, परमेश्वर ने जब सृष्टि की, एक एक चीज़ सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने के बाद कहा कि अति अच्छा, बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज हम जब बाइबल पढ़ रहे थे उत्पत्ति 6 अध्याय में, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसके लिए अनुताप किया, अनुशोचना की कि हम मनुष्य को कैसे काहे बनाएं, और इसके चलते ऐसा उनके ऊपर इतना दुख हुआ परमेश्वर को मनुष्य के चलते कि उन्होंने ऐसा पाप कर रहे हैं जो वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो
उन्होंने इस मनुष्य जाति को एक साथ साथ हर जीव जगत को उन्होंने ख़त्म करने का निर्णय लिया। ख़त्म करने का निर्णय लिया कि हम अपना जो भी सृष्टि किए हैं सबको हम ख़त्म कर देंगे। उनको इतना दुख हुआ था और उन्होंने, हम देखते हैं कि जब उन्होंने सोचे कि हम सबको ख़त्म कर दें, फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर खोजे तो एक मनुष्य को मिला, नूह। उनको मिला कि वो परमेश्वर की बात को मानता है, परमेश्वर बात को चलता है। और उन्होंने क्या किए हैं कि परमेश्वर को बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए एक कोशिश की। और उन्होंने, परमेश्वर ने इस नूह को एक जहाज़ बनाने को कहा, बहुत बड़ा सा जहाज़, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ उसका चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा, बहुत सारा, बहुत बड़ा एक जहाज़। और आज की तरह कोई औजार नहीं था, उतना चीज़ भी नहीं थी कि जिसके द्वारा वो जल्दी जल्दी जहाज़ का तैयार कर सके। और दूसरे, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था जहाज़ बनाने का। लेकिन वो परमेश्वर को प्यार करता है और परमेश्वर उन्हें बोले हैं कि एक जहाज़ बनाने के लिए, तो वो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ा सा मैदान में मान लीजिए एक जहाज़ तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा जहाज़। और कैसे होगा, कौन काठ से बनेगा, उसका खिड़की, उसका दरवाज़ा, उसका रूम कैसा होगा, सब कुछ परमेश्वर ने बता दिए हैं उनको। और हम देखते हैं कि वो जहाज़ बनाना प्रारंभ किया। तो हो सकता है बहुत सारे आदमी आकर के उनसे पूछा कि ये क्यों बना रहे हो, क्या बात है। और नूह ने उन्हें सुझाव दिया कि अपना मन को परिवर्तन करो, नहीं तो परमेश्वर आपको मार डालेंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन सबको क्या किया, उसका उसका जो बात नहीं माना और उसको बहुत फिटकारी दिए, बहुत उसको मजाक उड़ाया। और सबको बोलने लगा कि नूह पागल हो गया है, नूह पागल हो गया है। देखो मैदान में जहाज़ बना रहा है, बोल रहा है जहाज़ बनाएंगे, पानी कहाँ, यहाँ से ले जाएगा कहाँ, कैसे। यहाँ से क्रेन नहीं है उस समय, और बड़ा बड़ा चीज़ ढोने के लिए कोई साधन भी नहीं था उस समय। और देखो ऐसे मैदान में ऐसा जहाज़ बना रहा है तो पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ से ले जाएगा कैसे, ढोकर ले जाएगा किससे, ये पागल नहीं तो क्या है। और ऐसे बात होते होते एक दिन सही रूप में वो जहाज़ तैयार हो गया। जहाज़ तैयार हो गया और ये नूह के चलते उसके परिवार को परमेश्वर ने बोले तुम्हारा जो परिवार है, परिवार को रखो और हर एक जंतु का एक जोड़ा करके रखो। रखने के बाद उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी करो। और हम देखते हैं कि इसके बाद पानी बरसा और 40 दिन 40 रात तक पानी बरसा था। और उसमें जितने जन उसका मजाक उड़ाया था और जितने जन सोच रहा था कि ये कैसे करके ऊपर जाएगा या जहाज़ पानी कैसे मिलेगा जहाज़ को, तो सबको एक्सपीरियंस हो गया और साथ ही उसका मृत्यु भी हो गया, उनका मृत्यु भी हो गया। कहे कि पूरी जगह पानी से लबालब भरा हुआ था और कोई भी जगह नहीं था जहाँ पर वो जा कर के अपने जीवन को बचा सके। ऐसे करके हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया कि अपना जो आदमी है पूरी पृथ्वी पर, वो एक ही आदमी को मिला था जो प्रभु भक्त है, परमेश्वर को प्यार करते हैं,
उसको प्रभु नहीं मारा, उसको प्रभु हानि नहीं पहुंचाया या पहुंचाने दिया, पानी को टच करने नहीं दिया, और हम देखते हैं उसका जीवन बच गया। उसी तरह हम देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 में हम पढ़े थे, वहाँ भी हम देखते हैं कि जब हम शाम को भस्पर हम लोग करते हैं तो हम हर रोज़ प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं और उसको अमल करते हैं, देखते हैं, और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 में छठी तुरी जब फूंका गया था तो एक गड्ढा से अंदर से बहुत सारे धुआं निकला। धुआं ऐसा धुआं निकला कि पूरी पृथ्वी काली पड़ गई, अंधकार हो गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस धुआं के साथ फिर बहुत टड्डियाँ निकली। टड्डियाँ हम जानते हैं कि वे हरी चीज़, हरी गाछ वाला पेड़ पौधा जो है और हरी चीज़ जो है उसको खा करके नष्ट कर देता है, पूरी खेती ज़मीन पूरा ख़त्म कर देते हैं जहाँ से वे लोग जाते हैं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें माना कर दिया है कि कुछ भी चीज़, हरी चीज़ मत छो, मत ख़त्म करो, उसको स्पर्श मत करो, लेकिन तुम मनुष्य को डंका मारो। उसके हम जानते हैं उसके डंका भी नहीं रहता है, बिच्छू के जैसा डंक नहीं मारता है वो। फिर उस टड्डियों में डंक था मारने के लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दी थी जैसे कहा गया था। हम देखते हैं 3 आयत में कि पृथ्वी के वृक्षों की सी शक्ति दी गई थी उनको, और कहा गया था कि किसी पेड़ को हानि ना पहुंचाए, केवल मनुष्य को हानि पहुंचाए जिसके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। परमेश्वर पहले अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1,44,000 जन को प्रभु परमेश्वर ने मोहर लगा दिए थे। और हम देखते हैं कि उस मोहर के जैसे रहने के चलते वे लोग बच जाएंगे। जैसे हम लोग पुरानी नियम में भी देखे थे, इजराइल जाति के दरवाजे पर जो भेड़ का खून रखा जाएगा या उसका चिन्ह रहेगा। जब परमेश्वर वहाँ से, उनके दूत वहाँ से जब जाएंगे, फरिश्ते जाएंगे, तो जिनके दरवाजे में उस खून का दाग होगा उन्हें बचा लिया जाएगा। तो परमेश्वर अपना आदमी को बचाता है। तो आज भी हम देखते हैं कि जिनके माथे पर मोहर नहीं है उनको ही ये जो टड्डियाँ हैं वो डांसेगा। और डांक मारने का कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। इतना तकलीफ़ होगा उनको कि 5 महीने तक उनको तकलीफ़ दिया जाएगा, 5 महीने तक उनको कष्ट मिलेगी। कोई दवा वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। और कहा गया है, लिखा हुआ है वहाँ पर कि लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु उनके पास से हटा लिया जाएगा। मृत्यु उनको होगा नहीं, चाहकर भी नहीं होगा मृत्यु। इतना कष्ट उन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर अपना जो आदमी है, जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पास आकर अपना पाप को स्वीकार किए हैं, जो प्रभु ने
उन्हें माफ़ कर दिए हैं उनको बचा लेंगे। उसके पहले ही प्रभु उनको आकाश में उठा लेंगे। ये टिड्डियाँ आने के पहले ही आकाश में उन्हें उठा लिया जाएगा और जो वहाँ पर पड़े रहेंगे, जिनके माथे पर वो चिन्ह नहीं होगा, उनको वो काटेगी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ठीक इसी तरह अपना जो संतानें हैं, अपना जो मनुष्य हैं, उनको बचा लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो समय है जब हम अपने पाप के बारे में सोचते हैं, एकांत में जाते हैं और प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं, ये एक समय है जब हमने प्रभु को खास करके हम देते हैं। हम हर 365 दिन ही हम आ सकते हैं प्रभु के पास, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे जो वचन सुनते हैं वे इसको इम्पोर्टेंस दे, इसीलिए ये 40 दिन को खास करके रखा गया है। कम से कम ये समय में तो वो आएंगे, इसीलिए हमें चेतावनी देने के लिए ये समय है जब अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछे थे कि कब ये होगा, आपका आना, दोबारा आपका आना का चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह उन्होंने बता दिए हैं कि क्या क्या होगा। आज हम लोग पढ़े भी हैं और हम देखते भी हैं कि प्रभु का दिन आने में और ज़्यादा समय नहीं है। हम मुंह में भी बोलते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आने का समय आ गया है, हम मुंह में भी बोलते हैं, लेकिन क्या हम तैयार होते हैं? किसी भी समय में, किसी भी क्षण में प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बोले हैं कि चोर के जैसे, चोर का न्याय में आएंगे। जैसे चोर कब चोरी करने के लिए आएंगे, गृहस्थ को नहीं पता चलता है, नहीं मालूम पड़ता है कि कब आएंगे चोर, लेकिन चोर आते हैं और क्या करते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं। वैसे करके चोर के नए प्रभु यीशु का मसीह का आने का समय होगा। उन्होंने 10 कुमारी के कहानी के द्वारा भी बताए हैं कि कैसे करके प्रभु आएंगे, जब लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि प्रभु आएंगे या आने वाले हैं अभी, लेकिन उस समय आ सकते हैं। और उस समय देखेंगे कितने जन हम तैयार हैं, कितने जन हम प्रभु के पास जाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं, कितने जन हम अपने को पापी घोषित किए हैं प्रभु के सामने में। यही हम पहले नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बगल में जो बैठे हैं या हमारे सामने बैठे हैं, हमारे पीछे बैठे हैं, उनसे हम बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन प्रभु के सामने हर कोई एक है, जो एक पाप करते हैं और जो 1000 पाप करते हैं, सब कोई पापी हैं, हर कोई पापी हैं। और हर कोई को अपने को पापी बोल करके प्रभु के समक्ष में स्वीकार करना पड़ेगा कि जी मैं पापी हूँ प्रभु, और हमें मुक्ति चाहिए, हमें पाप से छुटकारा चाहिए और आपके लहू से हमें धोना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं आएंगे तो प्रभु क्या कर सकता है? कहा कि एक हाथ से तो ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ का जरूरी होता है। तो प्रभु अपना काम कर दिए हैं, परमेश्वर ने अपना काम कर दिए हैं। परमेश्वर ने एकमात्र उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज करके अपना काम पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपने जीवन को दे करके अपना काम पूरा किए। अब इंतज़ार है हमारा काम। हम अगर प्रस्तुत हैं, हम अगर प्रभु को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके पास आते हैं और प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे ही हम अपने जीवन को चला रहे हैं, ले चलते हैं,
तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी हमें बचा नहीं पाएंगे। जब टिड्डियाँ डांक मरने के बाद लोग इतना कष्ट जब सह रहे थे तो परमेश्वर का कुछ करने का नहीं था, क्योंकि उनको वो ठुकरा दिए थे, विश्वास नहीं किए थे। हम भी वैसे ही प्रभु को, परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं अभी समय है, वो बाद में करेंगे या बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब समय आ जाएगा तब कुछ नहीं कर पाएंगे कोई भी, ताकि परमेश्वर जो बचाने वाले हैं उनको हम ठुकरा रहे हैं, उनको हम अविश्वास कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहन, अभी समय है जब हम अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु में ला सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु के पास अगर हम अपने को समर्पित कर देते हैं, प्रभु अगर हमें ग्रहण कर लेते हैं अपने संतान के रूप में, तब हम देखते हैं नूह को जैसे उन्होंने बचा लिया। बाद में हम लोग देखते हैं ये 1,44,000 जन को बचा लिया। अपने आदमी को प्रभु बचाता है, अपने संतान को अब कभी नहीं छोड़ देते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट होता है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आज जब हम ये मौका हमें मिले हैं प्रभु का वचन को सुनने के लिए और प्रभु में मनन करने के लिए और अपने जीवन को तैयार करने के लिए, और इस लेंटन सीजन इस साल के लिए हमें प्राप्त होने का हर चीज़ हमें मिली है। केवल हमें अग्रसित होना है, हमें आगे बढ़ना है प्रभु में, प्रभु के पास, और अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। प्रभु हम हर एक को आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष को ग्रहण करें। खुदा का इतने नाम जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की ओर, उसके बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचान और मोहब्बत में मौजूद रखे, और कादिल मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अब तक रहे। आमीन।